नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में कनाडा की कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा कनाडा के राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे। जैसा हम जानते हैं, कनाडा एक संसदात्मक व्यवस्था है और संसदात्मक व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी कार्यपालिका में ये विभेद रहता है। कनाडा की जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 जो वहाँ के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, उसकी धारा 9 कहती है कि कनाडा की कार्यपालिका शक्ति ब्रिटेन की महारानी में निहित होगी और गवर्नर जनरल महारानी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होंगे जो कनाडा में रहेंगे, यानी और गवर्नर जनरल की नियुक्ति औपनिवेशिक सचिव की सलाह पर क्राउन के द्वारा की जाती है और यह कनाडा के मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हैं। देखिए, ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी वैसे ही संसद की व्यवस्था में ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है संसदात्मक व्यवस्था में होता है, उसमें संविधान के द्वारा काफ़ी कार्य ऐसे लिखे जाते हैं कि वो इनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो सब कार्य एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, फंक्शनल डेमोक्रेसी में मंत्रिमंडल की सलाह पर ही किए जाते हैं। गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है वो 5 साल है, लेकिन यह उनका महारानी के विवेक पर है। इनकी जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की हैं, लेकिन यह पद महत्वपूर्ण है क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था में क्राउन का पद की तरह यह एक महत्वपूर्ण पद है और इसकी महत्ता तब बढ़ जाती है जब संसद के जो लोअर हाउस है उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। ब्रिटेन की प्रीवी परिषद की तरह कनाडा में भी प्रीवी परिषद है, लगभग इसके 70 सदस्य हैं और जो एक्स मिनिस्टर्स होते हैं मुख्यतः वो इसके सदस्य हैं। पीएम इसका चीफ होता है और इसके काम वही काम हैं जो औपचारिक रूप से ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के हैं। यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। कनाडा का जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक प्रधान है। प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य 20 मिनिस्टर्स और होते हैं। इन मिनिस्टर्स का हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन कनाडा की जो संसद का लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके प्रति दोहरा उत्तरदायित्व होता है। दोहरा उत्तरदायित्व यानी एज ए इंडिविजुअल और बीइंग पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, यानी होल कैबिनेट दोहरा उत्तरदायित्व होता है। कनाडा की न्यायपालिका की जहाँ तक बात करें, कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय है, 1875 में इस्टेब्लिश हो गया था। यद्यपि 1949 तक अपील का जो अधिकार है वह प्रीवी काउंसिल के पास रहा था। वहाँ की जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अधीन फेडरल कोर्ट ऑफ अपील प्रांतों में, फिर फेडरल कोर्ट्स और फिर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, फेडरल कोर्ट और फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स। ऐसे ही अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवस्था है। कनाडा में प्रोविंशियल टेरिटोरियल कोर्ट ऑफ अपील, प्रोविंशियल टेरिटोरियल सुपीरियर कोर्ट और मिलिट्री कानूनों के लिए कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट्स। देखिए, कनाडा में जो 10 प्रांत, 3 टेरिटरी हैं, हर प्रांत का अपना संविधान है। तो हर प्रांत का अपना संविधान है तो उनका बहुत कुछ जो वहाँ का जो ढांचा है वह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। इसलिए यह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या व्यवस्था है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ का, सर्वोच्च न्यायालय में 9 जज हैं और 4 क्षेत्रों से चुन के आते हैं। 4 क्षेत्र हम जानते हैं कनाडा के: ओंटारियो, क्यूबेक, वेस्टर्न प्रोविंस एंड मैरीटाइम प्रोविंसेस। क्यूबेक प्रोविंस से 3 को मनोनीत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 कार्य हैं: अपील सुनना तथा संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और निजी तथा सार्वजनिक जटिल प्रश्न है उनका निर्णय देना, और सरकार इन पर राय मांग सकती है।
हमने देखा था जो प्रधानमंत्री क्रिश्चियन है चेरियन है, उन्होंने क्यूबेक का 1995 का जो सक्सेशन था उसके बाद में सक्सेशन के क्वेश्चंस पर राय मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी। राज्य में न्यायालयों के 3 स्तर हैं, अपीलीय कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट, टेरिटोरियल और प्रोविंशियल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो ओटावा में है। 1929 तक इसके विरुद्ध मामलों में सीधी जो प्रीवी काउंसिल अपील है वो प्रीवी काउंसिल को होती थी। 1933 फौजदारी मामलों में और 1949 दीवानी मामलों में यह अपील होती थी, लेकिन 1949 के बाद में अपील का क्षेत्राधिकार प्रीवी काउंसिल का नहीं रहा। मूल अधिकार परिवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं है, जैसे भारत की सुप्रीम कोर्ट को है। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है, जैसे भारत और अमेरिका की सर्वोच्च कोर्ट को है। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। कनाडा में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, यद्यपि कनाडा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय रखता है। कनाडा के जो सर्वोच्च जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ कनाडा, उनका मैसेज है द ओनली बाइलिंगुअल एंड बाइजुरल सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है देश की, उन दोनों में ये काम करती है, इंग्लिश और फ्रेंच। बाइलिंगुअल यानी सिविल और कॉमन लॉ दोनों में यह काम करती है। जहाँ तक बात कहें कनाडा में राजनीतिक दल की, कनाडा में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दल महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा और भी दल हैं। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की तर्ज पर ही नाम रखा, अनुदार और उदार, लेकिन ये आइडियोलॉजी पर आधारित नहीं है और ना ही केंद्र और प्रांतों के आपसी जो दल हैं उनके बीच में कोई अच्छा कनेक्शन है, लिंकेज हैं। यूवर ने कहा जनतंत्रात्मक यंत्र के चक्र चलन में राजनीतिक दल उपस्नेहन तेल यानी लुब्रिकेंट का कार्य करते हैं। मुनरो ने कहा जनतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। विश्व में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्वतंत्र सरकार बिना राजनीतिक दल के अस्तित्व में हो, यानी ऐसी स्वतंत्र सरकार जहां राजनीतिक दल ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। मुनरो का ये कथन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।